हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल ने यहाँ पर कांस्टेबल के 827 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर के 827 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट के लिए 34 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल कैंडिडेट के लिए 553 वैकेंसी है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 41 वैकेंसी है। यहाँ से आप कांस्टेबल की वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर किस ट्रेड में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 21 मार्च 2026 से 20 अप्रैल 2026 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। 21,700 से 69,100 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ से आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वेटरनरी के तौर पर। और कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। आयु सीमा के लिए भी ऐसे ही यहाँ पर आपको डिटेल दे दी गई है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आयु सीमा है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 18 से 23। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एसएसबी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। एसएसबी कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट 21/3/2026 है, लास्ट डेट 20/4/2026 है। यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल की, आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, मिडिल नेम, सरनेम आप यहाँ पर एंटर कर दें। मिडिल नेम सरनेम नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर गोरखा या फिर डोगराज या फिर मराठास। अगर करते हैं तो आप येस करेंगे और फिर अपनी कम्युनिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे जो आपके पास उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है वो डेट यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे कि जो भी अथॉरिटी आपको इशू करती है ये सर्टिफिकेट, उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको एंटर कर देनी होगी। और अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है, 1980 से 1989 के बीच में अगर आपका रेजिडेंस वहाँ पर था। अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुआ है वो डेट आपको देनी है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर 1984 के दंगा पीड़ित है या फिर 2002 गुजरात के दंगा पीड़ित हैं तो आप यस करेंगे और फिर सर्टिफिकेट नंबर, उसकी इशू डेट और अथॉरिटी का नाम देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आप ये एक सर्विसमैन है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ इनरोलमेंट यहाँ पर देंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट देंगे, मेडिकल कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, रीजन देंगे अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं या फिर डिस्चार्ज किए गए हैं। फिर आप अपनी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप सिविल में जॉब करते थे या फिर मिलिट्री में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए डिटेल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी है अगर आप ई एक्स सर्विसमैन है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यहाँ पर या फिर कंटिन्यूसली आप सर्विस कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड। अगर है तो आप यस करेंगे। गाइस यहाँ पर अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं और ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपको किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसका नंबर एंटर करें। आप उसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले इसका नाम यहाँ पर एंटर करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करें। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है जो कि यहाँ पर लगभग सभी पोस्ट के लिए मस्ट है। यहाँ पर आपको अपना स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, अपनी 10वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब आपको इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने किन सब्जेक्ट के साथ 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर साइंस एज मेन सब्जेक्ट था आपके पास या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं क्लास में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही फिर अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे आपने 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराई है। उसके बाद कोई डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो उनकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइज आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप वेदर इज सेम एज परमानेंट एड्रेस यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग आपसे कुछ डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी एचपीएससी या फिर किसी अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे जैसे कि एग्जाम ऑर्गेनाइजर, एग्जाम का नेम, एग्जाम की डेट, डिपार्टमेंट, कब से कब तक डेट आपको रोका गया है बैठने के लिए वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, रीजन देंगे। नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस है। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट की गई है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट की गई है या फिर आपके पास कोई एफआईआर है, आपके ऊपर कोई एफआईआर पेंडिंग है कोर्ट में। अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे जैसे कि एफआईआर नंबर, डेट, अंडर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है किसी केस में। अगर किया गया है तो यस करके उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और यह अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। आप कोशिश करें आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कराई गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई होगी। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इन फॉर्मेट में आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और गाइड यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपके फोटो एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ पर आपका फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 केबी से कम इसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके एक वाइट पेपर पर होने चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। 200 केबी से कम आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर आपके फोटो सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग साइज सेट करके वहाँ से उन फाइल्स को डाउनलोड करके अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको पहले 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाइड प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसएसबी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।